हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम वेयर के साथ और क्लोज को देखने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो और क्लोज रहने वाला है ये पिछली वीडियो की तरह सिंपल नहीं रहने वाला। इससे पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सिंपल तरीके से और क्लोज को समझा था, उसके बेसिक टेक्निक्स को समझा था और बेसिक फाउंडेशन को समझा था उसके, कि हम वेयर के साथ और क्लोज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम डायनामिकली उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे जैसे डेली लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली डेली का भी डेटा फिल्टर हो जाएगा, मतलब डेली का डेटा भी वहां पे निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे वेल्लोर लिखूंगा तो वेल्लोर का भी ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक कॉलम सेपरेटली उस पकड़ लूंगा और उस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज मैं डालूंगा, सिटी नेम्स डालूंगा, ऑटोमेटिकली वो सिटीज नेम क्या होंगे, डेटा के अंदर ऐड होते चले जाएंगे, डेटा के अंदर फैच होते चले जाएंगे, है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे एक लिस्ट दे दीजिए सपोज आपको, कि भाई ये मेरी एम्प्लॉय की लिस्ट है, इस एम्प्लॉय में मैं जैसे ही एम्प्लॉयज डालता जाऊं मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा दिखता चला जाए, है ना। तो वहां पे ये जो टेक्निक है आपकी वो काफी ज्यादा यूज होने वाली है, राइट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। डायरेक्ट क्वारी फंक्शन लगाने से पहले मैं आपको छोटी सी चीजें क्लियर कराना चाहता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट वाइज। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार, है ना, और इधर मैंने लिखा हुआ है बाइक। अब आप एक बात मुझे बताओ जरा सोच समझ के वीडियो को पॉज करके, कि कार और बाइक को मैं इस सेल के अंदर एक साथ कंबाइन करके किस तरीके से लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे कि इक्वल लगाओ और यहाँ पे कार ले लो, एंड लगा दो। एंड मतलब शिफ्ट के साथ 7 आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में तो ये एंड लग जाएगा। और यहाँ पे आप बाइक ले लो, सिंपल। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कार और बाइक आपका कंबाइन होके आ गया। मैं बोलता हूँ चलो कार और बाइक के बीच में आप स्पेस लगा के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और डबल कोट लगा लोगे, है ना। और यहाँ पे बीच में डबल कोट के यहाँ पे इस तरीके से कार एंड बाइक। अब ये क्योंकि इसका मतलब है खाली कुछ नहीं हो कार और बाइक के बीच में, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कार और बाइक के बीच में स्पेस दूंगा तो यहाँ पे कार और बाइक के बीच में स्पेस आ जाएगा, है ना। तो ये भी चीज हमें से क्लियर होती है। तो इसका मतलब हम ये जो हमारी क्वेरी की स्टेटमेंट है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वल लगा के। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इक्वल लगाया है मैंने तो ये एक टेक्स्ट है मेरा, है ना, तो मुझे इसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। बिल्कुल ठीक है ये, है ना। अब हमारा आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सेलेक्ट बीई किया है। आपने अगर इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेलेक्ट बीई, बी और ई कॉलम को सेलेक्ट कर लो। वेयर, जहां पे बी जो है वो बराबर है वेल्लोर सिटी के, दिल्ली सिटी के, अंबाला सिटी के। और ये पूरी की पूरी एक मैंने और वाली स्टेटमेंट को ब्रैकेट्स में रख दिया। एंड उसके बाद क्लोज का यूज किया है कि ई जो स्टेटमेंट है, ई जो कॉलम है हमारी, वो ई कॉलम होनी चाहिए टू डीसी 241 के, राइट, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस हिस्से को इतना तोड़ देता हूँ, कितना, इतना तोड़ देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है एक्चुअली। मैं इसको अगर बिना ब्रैकेट्स के भी लिखूंगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और इस वाले हिस्से को ऐसे लिख देता हूँ। अब बेसिकली मुझे कुछ ना कुछ करके ये चीज बनानी है और ये चीज डायनामिकली होनी चाहिए, ये चीज, है ना। ये चीज डायनामिकली होनी चाहिए मतलब कि यहाँ पे मैं सिटी नेम डालूं और यहाँ पे लिखा जाए वेल्लोर, और है ना। तो ये मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। काटता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको डबल कोट में कवर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एंड एंड लगा देता हूँ क्योंकि मैंने कंबाइन करना है इनको, ये कुछ इस तरीके से। तो इससे भी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, मेरी स्टेटमेंट तो वही रहेगी, है ना। स्टेटमेंट तो मेरी वही रहने वाली है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके, लेट मी सी। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया एंड यहाँ पे मैंने ये कर दिया कुछ इस तरीके से। तो इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, राइट। इससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, सिवाय यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि WPP 1373 यहाँ पे आ क्यों रहा है। इसके पीछे चलो इसको अभी हम इतना ही रखते हैं, इसको मैं यहाँ पे से इसको काट देता हूँ, इसके कंसेप्ट के पीछे नहीं जाते एक्चुअल में WPP 1373 आ क्यों रहा है। ठीक है, हम इतना ही रखते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है अब, हाँ,
तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे बी और ई वेयर ये हो गया, ये पूरी एक स्टेटमेंट हो गई। एंड यहाँ पे मैंने लगाया, और इसके अलावा मुझे ये स्टेटमेंट फंक्शन के थ्रू बनानी पड़ेगी किसी, है ना। और यहाँ पे अब मेरे हिसाब से ये काम करेगा, तो काम तो करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। हाँ बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये स्टेटमेंट किसी ना किसी तरीके से बनानी होगी। तो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से, कॉपी, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे कुछ फंक्शन वगैरह यूज करके, जैसे सपोज मैं यहाँ पे डेली ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया अम्बाला। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं ये स्टेटमेंट बना सकूँ किसी फंक्शन के थ्रू, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ तो हाँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे लगाना होगा इक्वल, मैं यहाँ पे लगाऊंगा टेक्स्ट जॉइन का फंक्शन, एंड यहाँ पे मुझे डिलीमीटर लेना होगा। डिलीमीटर वो है जो हर सेल के बाद रिपीट होगा। तो मेरा हर सेल के बाद रिपीट क्या होना है, मैं डबल कोट में ले लेता हूँ और, है ना, और उसके अलावा बी और इक्वल, ये मेरा डिलीमीटर होगा। एंड मेरा इग्नोर एम्प्टी को मैंने रखा है ट्रू, यस। एंड यहाँ पे टेक्स्ट जो हो गए मेरे वो ये हो जाएंगे, राइट। तो ये आ गया दिल्ली, और ओके यहाँ पे और के पहले मुझे स्पेस लगाना होगा, दिल्ली। एंड मुझे क्या करना होगा, दिल्ली से पहले मुझे ये लगाना होगा, और अंबाला के बाद बेसिकली जैसे दिल्ली लिया जाएगा दिल्ली, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, डबल कोट में एक ये और लगाना होगा, है ना, और एंड इसलिए ताकि उसके साथ कनेक्ट हो जाए कुछ इस तरीके से, राइट। तो दिल्ली और बी इज इक्वल अम्बाला, बी इज इक्वल अम्बाला, तो ये हो गया, है ना। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, बी इज इक्वल अम्बाला, ताकि ये कनेक्ट हो जाए। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के चीजें बनानी होगी। एंड यहाँ पे आप क्या कर दोगे, लास्ट में एंड लगा के, एंड यहाँ पे डबल कोट में क्या दे दोगे आप, कुछ इस तरीके से ये। तो आप देखोगे स्टेटमेंट मेरी पूरी बन गई। अब यहाँ पे इन केस जस्ट सपोज कि मैं डेटा में से यहाँ पे आगरा कॉपी कर लेता हूँ, राइट। आगरा मैंने जैसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करूंगा, देखो ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा ये, है ना। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं इसी फंक्शन को पूरे को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, है ना। और यहाँ पे मुझे अब ये एडजस्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, इतने स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी भी मेरा होपफुली ये काम करना चाहिए। तो मैंने ये ले लिया, एंड ओके लेट्स सी। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, ये ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, हाँ दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे, बेसिकली मुझे यहाँ पे एक और एंड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एंड, है ना। और यहाँ इसके बीच में मुझे वो पेस्ट करना होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने बनाया है यहाँ पे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी गाइस। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। तो मुझे यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है अब। अगर मैं यहाँ पे आगरा लेता हूँ, एंटर दबाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली डायनामिकली आप देख रहे हो ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो रहा है आगरा। इन केस मैंने यहाँ से दिल्ली डिलीट कर दिया, बॉस बोलता है कि मुझे दिल्ली का डेटा ही नहीं देखना। मैं सर ठीक है ना बॉस, बॉस आप एक काम करो, यहाँ से दिल्ली का डेटा ही हटा दो, आगरा हटा दो, अंबाला हटा दो, आपको जिस चीज का देखना है आप वो देख लो, है ना। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे डायनामिकली एक और रेंज डाल सकता हूँ जो कि डिपेंडेंट होगी एसकेयू के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई कंसर्न एवरीवन, कि मैंने किस तरीके से ये सीक्वल का क्वेरी का फंक्शन बना दिया डायनेमिकली। तो इस तरीके से हम कुछ भी चीजें बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, 0.75x पे देखिए, आपको अच्छे से चीजें क्लियर होगी। आप करके देखिए साथ साथ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।